जय श्री राम। एक प्रसंग हमने सुना है, एकदम सच्ची बात उन्होंने बताया मार साहब ने कि एकदम सच्ची घटना है मिश्रा जी। हम के क्या कापी जच रही थी, तो कापी जच रही थी और संस्कृत वाले मास्टर साहब के पास जो है भूल से बायोलॉजी की कापी आ गई, बंडल वाली। अब तो सेंटर पर कापी जचता है, पहले कापियाँ जो है एग्जामिनर के घर जाया करती थी, लेकिन अब एक सेंटर बना दिया गया। सारे लोग वहीं बैठ के कापी वहीं जांचते हैं, वहीं नंबर चढ़ाते हैं, वहीं जमा कर देते हैं। तो एक संस्कृत वाले मास्टर साहब के पास भूल से बायोलॉजी का बंडल आ गया। बायोलॉजी का बंडल आ गया और वो कापी जांच दिए 10 कापी उन्होंने जांच दिया। तो बगल वाले जो मास्टर साहब थे उनकी नज़र कापी पर चली गई, तो उन्होंने कहा कामर साहब, ये आप संस्कृत की कापी जांच रहे हैं ना? कहा हाँ, हम संस्कृत की कापी जांच रहे हैं। कहे आपके कापी में कुछ चित्र वगैरह दिखाई पड़ रहे हैं? कहे हाँ, आजकल लड़के बहुत तेज हैं, इनका आईक्यू अब बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊंचा आईक्यू है। अब लड़के संस्कृत में भी वो चित्र बनाते हैं। क्या है? अरे ये क्या कह रहे हैं हमारे साहब? क्या हाँ भाई, 10 कापी हमने जांचा, देख रहे हैं ना, लड़के संस्कृत में भी चित्र बना रहे हैं। तब से उधर एक बंडल गबड़ा गया था, भूल से मास्टर साहब के पास आ गया था बायोलॉजी की कापी, और ये संस्कृत की कापी समझ करके 10 ठो जांच चुके थे। अब उधर से भटकते हुए आए, कहें भाई एक बंडल मिल नहीं रहा है, एक बंडल मिल नहीं रहा है। तब से उनकी नज़र उनके कापी पर पड़ी। कहें आप कौन सा बंडल लिए हैं हमारे साहब? कहें संस्कृत का लिए हैं। कहें देखें, तो देखने लगे, अब वो बायोलॉजी की कापी थी। तो उन्होंने कहा अरे महाराज, ये बायोलॉजी की कापी है, आप क्या कर रहे हैं? कहें बायोलॉजी की है? कहें हाँ। कहें ले, 10 कापी हमने जांच दिया है। तो कापी इस तरह से जच रही है। तो भगवान भरोसे है, लग गया तो जय श्री राम, नहीं तो फिर जाइए। तो अब क्या कापी जच रही है, क्या नंबर मिल रहा है, क्या भरोसा किया जाए? आश्चर्य होता है सुन करके। पहले हम लोग बहुत मेहनत किए तो 60% 70% आना मुश्किल हो जाता था। अब तो 100 में 100 आ रहे हैं। समाज विज्ञान में भी 100 में 100 आता है। इतिहास में बड़े कहीं तो कामा विराम की गलती होगी, कहीं तो मात्रा की गलती होगी, कहीं बड़ी की मात्रा, छोटी की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा का अंतर होगा, कुछ नहीं। 100 में 100 मिल रहा है, 99.8 मिल रहा है, 99.9 मिल रहा है। हमको तो बड़ा आश्चर्य होता है कि इतना नंबर कैसे मिल जाता है। जलन नहीं होती, आश्चर्य होता है। तो यही है। अब क्या है, अब इस पर बोलना ठीक नहीं है, समय की बात है। और हम लोगों के समय में सलूशन हम लोग खोजते थे कि कहाँ से पा जाएं, कुछ शार्प क्वेश्चन कैसे मिले, कहाँ से मिले। अब तो इतने गाइड हैं मार्केट में, इतने गाइड हैं कि आप आराम से कोई भी गाइड खरीद लीजिए, पढ़ लीजिए, तमाम गाइड मिल जाएंगे आपको। दुनिया काफ़ी बदल गई है और हम पुरानी बातें नहीं कर रहे हैं। पुरानी बातें में उलझे रहना कोई बहुत बुद्धिमानी भी नहीं है। आगे आदमी को बढ़ना ही चाहिए, है ना? लेकिन संस्कारों का भी बड़ा हनन हो रहा है और सब लोग शारीरिक श्रम कोई जल्दी करना नहीं चाह रहे। आराम तलब अधिकांश लोग हो रहे हैं।
मेहनत करते नहीं हैं। शुगर सबको है। शुगर, ब्लड प्रेशर तो आम बीमारी हो गई है। कोई घर छूटा नहीं होगा, कोई परिवार भले छूट गया होगा, घर तो नहीं है छूटा है। क्यों? क्योंकि अब श्रम नहीं है। हम लोग गांव में थे तो कुछ न कुछ खेती बाड़ी में भी योगदान करना ही पड़ता था, न चाहते हुए भी उसमें कुछ न कुछ हाथ बटाना पड़ता था। अब कुछ करने नहीं है, कुछ जानने नहीं है। गांव में भी लड़के हैं जो गांव में वो भी खेती का काम नहीं कर रहे हैं, बैठ कर मड़ई में ताश खेलते हैं। कह दीजिए तो उनको बुरा भी बहुत लगता है। उनको लगता है अपने बैंक की नौकरी पा गए, अब हम लोगों को सिखा रहे हैं। सिखा नहीं रहे हैं। हम लोग बड़ी मेहनत किए, काफ़ी परिश्रम किए, तब शायद इस स्थिति में पहुँचे हैं। आसान नहीं था। इसलिए परिश्रम हमेशा आदमी को करना बहुत आवश्यक है। परिश्रम के बिना जो भी इस दुनिया में ऊंचाई पर गया है, परिश्रम से गया है। चाहे कला के क्षेत्र हो, चाहे संगीत का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे व्यवसाय का क्षेत्र हो, सब में परिश्रम अनिवार्य है। जय श्री राम, जय श्री राम।